ISC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हिंदी का सॉल्व करेंगे। 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए लैंग्वेज का होगा 19 मार्क्स का। पहले क्वेश्चन 1 कॉम्पोजिशन 12 मार्क्स का होगा। 7 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 5 6 ऑप्शन रहेंगे, सॉरी 6 में से कोई एक कॉम्पोजिशन करना है 3-4 पेज का, जो कि 350 वर्ड तक आसानी से आ जाएगा 3-4 पेज में। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, सारे हमारे शुद्ध वाक्य कीजिए और सब मुहावरे हैं। पहला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका मतलब पूरी ताकत लगा के काम करना या फिर पूरा जी जान लगा देना। ठीक। सेकंड है रिक्त स्थान में सही मुहावरा चुनकर भरिए। किसी भी व्यापार को आरंभ करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डैश जरूरी है। ए वाला होगा खून पसीना एक करना ज़रूरी है। थर्ड वाला उचित शब्दों का प्रयोग कर निम्नलिखित मुहावरों का पूरा कीजिए। चादर से बाहर क्या होगा, पैर नहीं फैलाना, ईजी है। फोर्थ वाला निम्नलिखित मुहावरे से वाक्य बनाइए। दिल बाग बाग होना, बहुत खुश हो जाना, इसका मुहावरा कैसे बना सकते हैं? माँ को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक, मतलब खुश हो जाना कोई चीज़ को देखकर, कोई चीज़ को कर कर। फिफ्थ वाला छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, इसको शुद्ध करना है, अशुद्ध लिखा हुआ है तो उसमें जो एक है वो नहीं रहेगा। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई, तो इसमें एक नहीं रहेगा। सिक्स्थ वाला निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध भाग को चयन कीजिए। कोई अशुद्ध भाग है उसको चूज करना है। प्रत्येक देशवासियों को, ये ए वाला जो है गलत है, बाकी बी सी डी सही है। सेवेंथ निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध को चूज करना है। ऊपर वाले में क्या था, अशुद्ध को चूज करना है, इसमें शुद्ध को, ये सब ध्यान दीजिएगा। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, डी वाला है भारत में अनेकों जातियां हैं। सी वाला सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन बी लिटरेचर में। है आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी 2 स्टोरी दी गई रहेंगी, उसमें से एक करना है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला है क्या निराश हुआ जाए स्टोरी में से। ए किससे क्या गलती हो गई थी, टिकट बाबू से गलती हो गई थी, उन्होंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट लेखक से ले लिया था, ये गलती हो गई थी। बी टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा क्यों थी, उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ आकर लेखक को 90 रुपये पूरे लौटा दिए अपना 10 रुपये लेकर, इसलिए उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था, संतोष की गरिमा झलक रही थी। सी कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? आप क्या इनके कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपनी इस बात स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो कथन लिखी है, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि ईमानदारी ख़त्म हो गई है, लेकिन आज भी इस देश में ईमानदारी है। जैसे कि अभी टिकट बाबू ने पैसे लौटा दिए, तो ये ईमानदारी थी, तो वो अपने दिल को, मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी ईमानदारी है। क्या आप उनके कथन से सहमत है? जी बिल्कुल सहमत है। उदाहरण देते हुए अपनी बात स्पष्ट कीजिए। इसमें उदाहरण देना है, जैसे कि एक सीन में क्या हुआ था कि ये पैसा लौटा दिए इनको, ये ईमानदारी हो गई। और दूसरे सीन में क्या था कि लेखक जब बस पे था, उसके बच्चे भूखे थे, तो बस कंडक्टर उनको, उनके बच्चों को दूध की बोतल ला कर देता है कि लीजिए अपने बच्चों को पिला दीजिए। तो ये एक और मतलब कथन को सहमत करने के उदाहरण है। बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है भक्तिन स्टोरी का। ठीक, ए है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, पता होगा। उसे भक्ति नाम किसने दिया था? लेखिका ने। जी, जो लेखिका का नाम है उनको वो लिखना है, आप लोग को वो लिख देना है, बड़ा इजी है। बी भक्तिन को यह नाम क्या देकर दिया गया था? क्योंकि लेखिका को लगा कि ये बहुत छुआछूत में विश्वास रखती है और ये धार्मिक है, तो इसलिए इसका नाम भक्तिन रख देना चाहिए। वह अपने नाम को क्यों छिपाना चाहती थी? वो अपने नाम को इसलिए छिपाना चाहती थी कि वो बहुत गरीब थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसका सब मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो अपना नाम छुपाना चाहती थी कि लक्ष्मी तो बहुत अच्छा नाम होता है, लेकिन वो बहुत गरीब है, इसलिए वो यह सोचकर अपना नाम छुपाती थी। सी भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी? भक्तिन की सेवाधार्मी के बारे में अपने विचार लिखिए। तो पहला पार्ट जो होगा वो हनुमान जी की तरह स्पर्धा करती थी, मतलब सेम जैसे कि हनुमान जी राम की सेवा करते थे, वैसे ही भक्तिन जो है अपनी मालिकिन लेखिका की सेवा करती थी। ठीक,
फिर सेकंड पार्ट है भक्तिन। भक्तिन के बारे में लिखना है आप लोगों को कि वो क्या क्या करती थी सेवा में, तो उसको लिखना है। आपको लिखना है कि भक्तिन का काम के साथ साथ उसकी देखभाल भी करती थी लेखिका की, कि रात रात भर जागती थी, उनके पास बैठती थी, उनको ला के देती थी, और जब कॉपी चेक करती थी रात को बैठकर तो वो इंक विंक भर देती थी। तो ये सब आपको लिख लेना है, 4 मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको भरना है पेज बस। काव्य मंजरी, इसमें आपको पोयम है। पोयम पहली वाली कौन सी है? उद्यमी नर है पोयम पहला वाला। ईश्वर ने आवरण के नीचे क्या क्या छिपा रखा था? कोई 2 तत्वों का नाम लिखिए। ईश्वर ने कई तरह के खजाने धन छुपा रखे हैं जिन्हें इंसान अपने बाहुबल से पा सकते हैं। प्रकृति ने अपने भीतर धन, संपदा और धन छिपा रखे हैं। कोई 2 नाम लिखना है तो कोई 2 नाम लिख देना है तत्वों का। बी, कौन उन तत्वों को सुख भोग कर सकता है, कैसे? ठीक। परिश्रम मतलब मेहनत के माध्यम से इंसान ये सब तत्वों को सुख भोग सकते हैं, पा सकते हैं। सी, आप भाग और कर्म इन दोनों में से किसे प्रबल मानते हैं और क्यों? कविता के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो 4 मार्क्स में लिखना है, तो आपको पूरा कहानी लिखनी होगी। कर्म प्रबल है क्योंकि जब इंसान कर्म रूपी दीपक जलाता है तो पृथ्वी और आकाश उसके सामने झुककर उसे प्रणाम करते हैं। ठीक, इसलिए कर्म प्रबल है। हमारा भाग तभी अच्छा हो सकता है जब हम परिश्रम करेंगे और भाग मतलब किस्मत को बुरा ना कहकर बल्कि उसमें बदलाव करेंगे। काव्य मंजरी का सेकंड पोयम है, इसका आंसर करेंगे ए। पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? पंक्तियाँ बादलों को घिरते देखा से ली गई है। कवि का नाम लिखिए। कवि का नाम है नागार्जुन। बी, कस्तूरी मृग किस लिए अपने आप पर चिढ़ते हैं, समझा कर लिखिए। कस्तूरी मृग अपने से उठती सुगंध से पागल होकर इधर उधर उसे ढूंढने दौड़ती है और अपने आप से ही चिढ़ता रहता है क्योंकि उसे वह सुगंध खुशबू कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती। सी, कवि ने कविता के बादलों को घिरते परिचय में अन्य किन विषयों का वर्णन किया है? किसी एक दृश्य को अपने शब्दों में लिखे। 4 मार्क्स का है। तो कवि ने कविता में स्वच्छ पर्वत पर बारिश के मंडित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों को देखा। कवि ने भीषण जाड़ों में कैलाश की ऊंची ऊंची चोटियों पर मंगों को आंधी तूफान से गरज कर भीगते हुए देखा है। इसी तरह कवि ने बादलों को घिरते देखा है। नेक्स्ट पार्ट है सारा आकाश का, वो हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे दूसरी आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। ए, मातुल किससे अपने थकने की बात कर रहा है? प्रियंगु मंजरी से। इससे उसके किस भाव का पता चलता है? ये मुझे नहीं पता। बी, वह इस वक्त कहाँ आया है और क्यों? तो वो इस वक्त कहाँ आया है और क्यों आया है? वह इस समय मल्लिका के पास आया है। वह प्रियंगु मंजरी को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। सी, प्रयुक्त कथन के आधार पर मातुल की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। विशेषताएं उसके विलोम के बारे में लिखना है। मातुल के बारे में। मातुल एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है। इसके साथ साथ मातुल एक चतुरकार व्यक्ति है। 2 हो गया। तीसरा, मातुल प्रियंगु मंजरी के समक्ष अपनी प्रशंसा करने से भी नहीं चूकता है। तो आपको कोई भी 4 लिखनी है, अपनी बुक से ढूंढ के लिख लीजिएगा आपको जो लगता है मातुल के बारे में। सेकेंड पार्ट है ए, यहाँ कौन किससे घर पर अतिथि है? मतलब किसके घर पर अतिथि? यहाँ विलोम कालिदास के पास जाता है, मल्लिका के घर पर अतिथि है। ठीक। कौन किससे कहाँ चले जाने को कह रहा है? वह व्यक्ति वहाँ से चले जाने को क्यों तैयार हुआ? विलोम के चले जाने के लिए कह रहा है। अतिथि के सम्मान तथा अपने स्वाभिमान के कारण वह वहाँ से चला जाता है। तीसरा सी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। नाटक के आधार पर अपनी बात का पुष्ट कीजिए। नाटक में विलोम मल्लिका से कहता है अतिथ्य में कोई कमी न रहे या उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी।